ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। युगल सरकार की महती कृपा से आज हम श्रवण करेंगे कि श्री राधिका जी कौन है। हम अल्प बुद्धि जीवों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि श्री राधिका जी कौन है। जिस प्रकार श्री नारायण की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी हैं, जिस प्रकार शंकर जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती जी हैं और श्री ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी माँ सरस्वती जी हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी माँ रुक्मणी जी हैं, जो लक्ष्मी जी का अवतार हैं। तो श्री राधिका जी कौन है? हमारी इस जिज्ञासा को शांत करने की निमित्त बने श्री अर्जुन जी। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर में गए हुए थे। तो एक दिन आपस में चर्चा छिड़ गई श्री कृष्ण और श्री बलराम जी और श्री अर्जुन के मध्य में। बलराम जी ब्रज की चर्चा कर रहे थे, तो बलराम जी के मुख से एकाएक श्री राधा नाम का उच्चारण हो गया। जो श्री राधा नाम का उच्चारण श्री कृष्ण ने सुना, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए और भगवान की दशा को देखते हुए अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। संकोच के मारे कह नहीं पा रहे थे और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि आप मुझे पात्र समझते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए कि श्री राधिका जी कौन है। बहुत बार ये नाम मेरे श्रवण रंध्रों में गया है, बहुत बार श्री राधा जी का नाम मैंने श्रवण किया है, लेकिन मैं श्री राधा जी के तत्व के बारे में नहीं जानता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राधा तत्व के बारे में समझाइए। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण के रोम रोम में प्रेम का संचार हो गया। वे भाव विभोर हो गए और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यह गोपनीय रहस्य प्रकट कर रहा हूं। श्री राधिका कोई और नहीं, मेरी आह्लादिनी शक्ति है, अर्थात आनंद शक्ति। ऐसी शक्ति कि जिसमें मैं स्वयं विभोर हो जाता हूं। श्री राधिका मेरी आत्मा है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन होता है कि जिसमें श्री राधा रानी को श्री कृष्ण की आत्मा कहा गया है।
सब जीवों के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है और परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका जी हैं। ठाकुर जी के अवतार लेने के बहुत से कारण हैं। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन मिलता है। भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे अवतार लेने के अनेक कारण हैं, लेकिन श्री राधिका जी के अवतार लेने का केवल एक ही कारण है, और वो है मुझे आनंद प्राप्त कराने के लिए ही श्री राधिका जी अवतरित होती हैं। मेरे हर अवतार में श्री राधिका जी प्रकट नहीं होती हैं, वो केवल कृष्ण अवतार में ही श्री राधिका जी अवतरित होती हैं। बाकी सब अवतारों में वो मेरे हृदय में नित्य विहार करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में श्री राधिका जी प्रकट रूप से अवतार लेती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण लीला में ही रास लीला होती है, और श्री रासेश्वरी जी का प्राकट्य भी इसी लीला में होता है, रस वितरण करने के लिए। श्री राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, एक कृष्ण ही दो रूपों में अवतरित होता है। यदि मैं देह हूं तो श्री राधा मेरी आत्मा है। पूरा जगत मुझ परमात्मा का आराधना करता है और मैं श्री राधिका जी की आराधना करता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे मैं स्वयं ही दो रूपों में बना। तो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और उस अमृत का वितरण करने के लिए नारायण भगवान मोहिनी रूप का अवतार लेते हैं, और नारायण भगवान जो मोहिनी बनकर प्रकट होते हैं, तब सब असुर देवता उस मोहिनी को देखकर मोहित हो जाते हैं। सबके भीतर काम भाव प्रकट हो जाता है, लेकिन सब देवता मोहिनी को देखते हैं और मोहिनी किसी देवता को नहीं देख रहे। लेकिन एक देव है जो मोहिनी को देखकर जिनके मन में काम नहीं अपितु वात्सल्य भाव जागृत हुआ। मोहिनी का दर्शन करके सूर्य भगवान ने कहा कि काश मेरी पुत्री ऐसी हो। तो मोहिनी बने हुए नारायण भगवान ने सूर्य देव की इस इच्छा को जानकर उनके समक्ष आए और केवल उन्हीं को ही देखा, बाकी किसी की ओर दृष्टिपात नहीं किया, और सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, मैं आपके मनोभावों को समझ गया हूं। आप मुझे अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते हैं। अरे पुत्री तो छोड़ो, पुत्र के रूप में पाना भी मुश्किल है, और कन्या के रूप में तो अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको अत्यंत कठिन तप करना पड़ेगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि प्रभु, मैं अवश्य ही तप करूंगा, कठिन से कठिन तप मैं करूंगा, लेकिन प्रभु, मोहिनी रूप को देखकर सब देवताओं और असुरों के मन में
काम भाव जागृत हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कन्या के रूप में जब अवतरित हूँ और आपका दर्शन करके सबके मन में निष्काम प्रेम प्रकट हो। क्योंकि हम सब भगवान की आराधना करते हैं तो केवल सकाम भाव से, कि हमारी सब कामनाओं की पूर्ति हो जाए। हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। और श्री राधिका जी कौन है? ये साक्षात प्रेम मूर्ति हैं, निष्काम भाव से प्रेम प्रदान करती हैं और श्री राधिका जी हमें श्री कृष्ण को मिलाती हैं। तो मोहिनी बने हुए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पर कन्या रूप से आऊंगा, जिसे मोहिनी भी देखकर मोहित हो जाए, ऐसा रूप मैं लेकर आऊंगा और पूरे जगत में प्रेम का संचार करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर्धान हो गए। अब सूर्य देव अवतरण होते हैं सुचेंद्र नाम के राजा के नाम से और कठिन तप करते हैं नारायण का, लेकिन उनका वो पूरा जन्म बीत जाता है, काल के गाल में चले जाते हैं। लेकिन भगवान उनके यहाँ कन्या रूप में अवतरित नहीं होते, फिर दूसरा जन्म लेते हैं वृषभानु के रूप में। और जब वृषभानु जी बने हैं तब वे नारायण की आराधना नहीं करते, नारायण के लिए तप नहीं करते। अब वो ब्रह्मा जी का तप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। तो वृषभानु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे वरदान दिया था वो अपने वरदान को शायद भूल गए हैं। मैं तो केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जाकर उन्हें उस वरदान की याद दिलाइए। भगवान नारायण ने कहा था कि मैं तुम्हारी कन्या के रूप में आऊंगा और अभी तक नहीं आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यह प्रार्थना अवश्य भगवान नारायण को सुनाऊंगा। तब वृषभानु जी ने कहा कि प्रभु, मुझे कैसे पता चले कि आपने मेरी प्रार्थना भगवान को सुनाई है कि नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ और मैं यहाँ पर ब्रह्मचल बनकर ही इस बात का साक्षी हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर भगवान कन्या रूप से अवतरित होंगे। और फिर ब्रह्मा जी ही बरसाना धाम में ब्रह्मचल बनकर अर्थात पर्वत बनकर वहाँ विराजमान है एक रूप से, और एक रूप से जाते हैं वैकुंठ धाम में और भगवान नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, वृषभानु जी आपके लिए कठिन तप कर रहे हैं और आप उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होइए। तब भगवान नारायण ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, मैं तो सचमुच में ही भूल गया था, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। और इस प्रकार याद दिलाकर ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चले जाते हैं और अब भगवान नारायण अपने ही महल में इधर से उधर इसी चिंता में विचरण कर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, कौन सा रूप लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे तो यशोदानंद के यहाँ भी जाना है, देवकी वसुदेव के यहाँ भी जाना है पुत्र बनकर। अरे पुत्र रूप में मेरे 4 माँ बाप तो पहले ही होने ही वाले हैं, अब मेरे 2 माता पिता और बनेंगे। तो भगवान इसी चिंता में बार बार इधर से उधर जा रहे हैं। और ऐसे ही चलते चलते भगवान की निगाह गई मणि जटित खंभ में और वहां भगवान ने अपने प्रतिबिंब को निहारा। उस मणि जटित खंभे में भगवान का प्रतिबिंब इतना सुंदर लग रहा है। भगवान स्वयं अपना प्रतिबिंब कभी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रतिबिंब को देखकर भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं, इतने सुंदर भगवान हैं। इसलिए हमारे वृंदावन में भी जब भगवान की जब श्रृंगार आरती होती है तभी केवल एक बार ही दर्पण दिखाया जाता है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि वे स्वयं अपने रूप पर मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। लेकिन आज जब देखा है तो मन में विचार आया कि क्यों ना यही रूप ही मैं लेकर
पुत्री रूप से वहां पर प्रकट हूं। और तब भगवान ने मन में ये भाव आते ही उस प्रतिबिंब को स्तंभित कर दिया और फिर श्री लक्ष्मी जी की पेटिका लेकर आए हैं जिसमें रत्न आभूषण और वस्त्र भरे हुए हैं। और अब नारायण भगवान उस संदूक को खोलकर बैठ जाते हैं और उस प्रतिबिंब के शीश पर जो मुकुट लगा हुआ है उसको उतारते हैं। फिर मोर पंख भी उतारते हैं, घुंघराली लटों को लंबी करके, और फिर उनकी वेणी गूंथते हैं और नीली साड़ी पहनाते हैं। और सब आभूषण, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, गले में हार, कानों में कुंडल, माथे पर बिंदिया और पैरों में महावर लगाते हैं। और अब भगवान जब उस श्याम वर्ण को पीत वर्ण करते हैं तो उस वक्त ऐसा लगा मानो सूर्य और चंद्र दोनों इकट्ठे प्रकट हो गए हैं। इतना प्रकाश हुआ कि स्वयं भगवान की आंखें भी चौंधियाने लगी। भगवान ने स्वयं अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर धीरे से आंखें खोलकर देखा, अरे इतना सुंदर रूप। और तब भगवान ने लक्ष्मी जी की चुनरी प्रतिबिंब के शीश पर ओढ़ा दी और चुनरी ओढ़ाते ही वह चैतन्य हो गई और श्री नारायण के समक्ष वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, आपने ही मेरा निर्माण किया है, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, आप मेरी आत्मा है, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं कि पूरा जगत मुझे देखकर आनंदित होता है, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपका निर्माण किया है, ताकि मैं भी उस आनंद का अनुभव कर सकूं। हे श्री राधिके, इस धरा पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, धर्म का निर्वाह करता हूँ, पूरे जगत में धर्म की स्थापना मैं करता हूँ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना करता हूँ। लेकिन श्री राधिका जी, प्रेम की स्थापना आप जाकर कीजिए। आप ब्रज में श्री वृषभानु जी के यहाँ कन्या रूप से अवतार लें और वही श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ही वृषभानु जी के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होती है। तो श्री कृष्ण और श्री राधा ये दो नहीं, एक ही है। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा ही है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवामयी राधा, राधा द्रवामयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्ता स्थिता राधा, राधा चित्त
स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलांबर धरा राधा पीतांबरु धरो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री जीव गोस्वामी जी ने इस युगलाष्टकम में श्री राधा कृष्ण की महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जिसका अर्थ है श्री राधा श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत हैं और श्री हरि श्री राधा जी के प्रेम से ओतप्रोत हैं। श्री कृष्ण का धन श्री राधा जी हैं और श्री राधा जी का धन श्री हरि है। श्री कृष्ण के प्राण श्री राधा में बसते हैं और श्री राधा के प्राण श्री हरि में बसते हैं। श्री कृष्ण के नाम से श्री राधा रानी द्रवित होती हैं और श्री राधा के नाम से श्री हरि द्रवित होते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा रानी स्थित हैं और श्री राधा जी के हृदय में श्री हरि स्थित हैं। श्री कृष्ण के मन में श्री राधा जी बसती हैं और श्री राधा जी के चित्त में श्री हरि बसते हैं। श्री राधा जी नीले वस्त्र धारण करते हैं और श्री हरि पीले वस्त्र धारण करते हैं। वृंदावन की ईश्वरी श्री राधा जी हैं और वृंदावन के ईश्वर श्री कृष्ण जी हैं। इसलिए मेरे जीवन में और मेरी मृत्यु के बाद भी श्री राधा और कृष्ण ही शाश्वत मेरे आश्रय बने रहें। श्री राधा और श्री कृष्ण में भेद नहीं, ये दो होकर एक ही है। इसलिए तो कहते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। श्री राधा को जपने से श्री कृष्ण मिल जाते हैं और श्री कृष्ण को जपने से श्री राधा जी मिल जाती हैं। श्री राधा जी कृष्ण का जप करती हैं और श्री कृष्ण जी श्री राधा का जप करते हैं। और रसिक जन युगल सरकार का जप करते हैं, श्री राधा कृष्ण का जप करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।